नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, आज मैं एक नई जानकारी आपके लिए लेके आया हूं। ज्यादातर लोग अपने घर परिवार में वास्तु दोषों का या वास्तु दोषों के बारे में विचार नहीं करते हैं, लेकिन आज ये एक हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है, वास्तु दोष। क्योंकि काफी चीजें ऐसी होती हैं कि वास्तु दोष के कारण घर परिवार में कलह का या विपरीत परिस्थिति का कारण बन जाती हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक जरूरी सूचना, हमारे चैनल का उद्देश्य कभी किसी को आहत करना या अंधविश्वास फैलाना नहीं है। अगर हमारी बातें आपसे कहीं मेल खा रही हैं तो हो सकता है कि वो एक मात्र इत्तेफाक हो, लेकिन हमारा उद्देश्य कभी भी किसी के पक्ष और विपक्ष का नहीं है। दोस्तों, तो मैं आज आपसे बात करता हूं। काफी लोगों ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में सोचा भी होगा, विचार विमर्श किया भी होगा। आज मैं वास्तु दोष के लिए आपके लिए लेके आया हूं शौचालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। दोस्तों, अगर मैं पिछले कुछ समय की बात करता हूं, अगर हम थोड़ा सा 20, 25, 30 साल पहले लौट जाते हैं तो मैं आपको शौचालय की कुछ स्थितियों के बारे में बताता हूं और आप कहना कि ये बात सही है या गलत है। सबसे पहले जब आज से 25-30 साल पहले जब घर बनवाते थे लोग, तो सबसे बाद में शौचालय के बारे में विचार विमर्श किया जाता था। जहां पे उन्हें थोड़ी बहुत जगह दिखाई देती थी घर परिवार से बाहर, वहां पर वो शौचालय का निर्माण करवाते थे। दूसरा पॉइंट बता रहा हूं आपको, जब घर परिवार में हम लोग दीपावली पर अपने घर में पेंट करवाते थे तो लास्ट में जो पेंट बचता था उसको शौचालय में किया जाता था। तीसरा पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, जब घर परिवार में अगर कोई कहीं पर पत्थर या टाइल्स लगवाता है तो शौचालय में सबसे बाद में लगवाई जाती थी। जो बची कुची होती थी बस वहां पे लगवा दी। ऐसे ही दिवाली पर अगर पेंट आपका बच रहा है तो वो लगा दिया। काफी बार तो ऐसा होता था कि 3 दीवार उसकी पे शौचालय की दीवारों पे पेंट हो जाता था और एक दीवार पे एकदम फॉर्मेलिटी की जाती थी। काफी लोगों ने इस चीजों के बारे में भी विचार नहीं किया होगा कि काफी लोग अपना शौचालय सीढ़ियों के नीचे बनवा देते हैं क्योंकि उन्हें उस स्पेस को यूटिलाइज करना है। दोस्तों, ये कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। शौचालय हमारे घर परिवार का एक महत्वपूर्ण जगह होती है, बहुत महत्वपूर्ण जगह होती है। उसके बारे में मैं कुछ आपको जानकारी देना चाह रहा हूं। शौचालय को कभी भी एक शौचालय के रूप में ना लेकर बल्कि पूरे घर का एक हिस्सा, महत्वपूर्ण हिस्सा मानना चाहिए, क्योंकि शौचालय आपकी पूरी स्थिति को विपरीत और आपके पक्ष में कर सकता है अगर आपने वास्तु दोष को ध्यान में रखते हुए अगर उसका निर्माण करवाया है। दोस्तों, सबसे पहले वास्तु दोष के अनुसार शौचालय कौन सी दिशा में होना चाहिए। दोस्तों, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि शौचालय का निर्माण आपके घर के जो आपकी भूमि है उसमें दक्षिण दिशा की तरफ उसका निर्माण करना चाहिए। अगर दक्षिण दिशा में कुछ परिस्थितियों के कारण आप ये कार्य नहीं करवा पा रहे हैं तो फिर आप इसका निर्माण दक्षिण पश्चिम दिशा में करवा सकते हैं। दोस्तों, दूसरा सवाल, जो शौचालय होता है, शौचालय में जो शौच के लिए जो सीट होती है, जो कमोड होता है, वो कौन सी दिशा में होनी चाहिए, मतलब हमें किस ओर मुंह करके बैठना चाहिए। दोस्तों, तो इसके लिए आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी पर ध्यान देना होगा कि हमेशा उस सीट पर जब हम लोग बैठते हैं तो उसका मुंह हमेशा उत्तर या दक्षिण दिशा में होना चाहिए। अगर पूर्व और पश्चिम दिशा में अगर उसका मुख है तो ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत विकट परिस्थिति पैदा कर सकती हैं। दोस्तों, एक तीसरी बात और, काफी लोग उसमें मेन गेट का भी विचार करते हैं। वैसे हमें जो जानकारी मिली है उससे मेन गेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक खास बात और कि उसमें जो गेट होता है, काफी लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि लकड़ी उसका एल्युमिनियम का या लोहे का गेट बनवाते हैं क्योंकि पानी की वजह से वो गल जाता है, जो वास्तु दोष के अनुसार बहुत ही गलत बात है। बाथरूम का, शौचालय का आपका जो गेट होना चाहिए, जो दरवाजा होना चाहिए, वो हमेशा लकड़ी का बना हुआ होना चाहिए।
दोस्तों आजकल तरह तरह की टाइल्स वगैरह आ रही हैं, कुछ डार्क कलर में भी आ रही हैं, कुछ लाइट कलर में भी आ रही हैं। आपको पता होगा काफी लोग उसकी शो के लिए और डार्क कलर की टाइल्स का इस्तेमाल शौचालय में करते हैं। आपको ध्यान रखना है, शौचालय में कभी भी डार्क कलर की टाइल्स का उपयोग नहीं करना चाहिए। गहरे काले कलर का या फिर गहरे हरे या नीले रंग का प्रयोग शौचालय में पेंट करने के लिए कभी नहीं करना चाहिए। उसमें हमेशा आपको हल्का हरा, हल्का गुलाबी या फिर व्हाइट कलर का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों ये कुछ ऐसी जानकारी है, हमें उस हिस्से को एक अलग नहीं रखना है, बल्कि जिस तरह से हमारा बेडरूम होता है, जिस तरह से हमारी रसोई होती है, या फिर जिस तरह से और भी हमारे घर के जो हिस्से होते हैं उसके अनुसार ही हमें शौचालय का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पेंट बचा है तो इसे उस पर कर दो, बल्कि उसका हमें उसी तरह से ख्याल रखना चाहिए जैसे हम अपने घर और परिवार में पेंट के लिए पहले से ही सुनिश्चित करते हैं कि हमें इस कलर का पेंट इस पर करना है। दोस्तों तो ये ऐसी जानकारी होती है। हमने टाइल्स के बारे में देखा है, पूरे घर में टाइल्स लगवा ली, पूरे घर में टाइल्स लगी हुई हैं, और उसके बाद जब कुछ टाइल्स बच जाती हैं उसे बाथरूम में फिट करवा देते हैं। फिर थोड़ी सी कम पड़ती हैं तो क्या करते हैं, थोड़ी सी किसी और डिजाइन की टाइल्स मंगा लेते हैं और उसे बाथरूम में लगवा लेते हैं। ऐसा आपको कदापि नहीं करना चाहिए, ये वास्तु दोष पैदा कर सकता है आपके घर में और परिवार में। दोस्तों ये छोटी छोटी जानकारियां हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जानकारियां आपको लाभप्रद साबित होंगी। ये मैंने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको शौचालय के बारे में पूरी जानकारी दी है। काफी लोग इन्हीं बातों को खींच खींच के और 2 घंटे 4 घंटे तक भी ले जा सकते हैं। मैंने ये वीडियो 6 से और 8 मिनट के बीच में मैंने आपको इम्पोर्टेंट जानकारी जो शौचालय से संबंधित होती है वो सारी जानकारी बताई है। एक बात विशेष हमेशा ध्यान रखना है, घर परिवार में शौचालय का इस्तेमाल कभी भी पूजा घर, रसोई घर के पास नहीं होना चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि कभी भी शौचालय का उपयोग अपनी छोटी सी जगह को यूटिलाइज करने के लिए किसी जीना या सीढ़ी, जैसे सीढ़ी बोलते हैं, जो सीढ़ी नीचे से ऊपर तक जाती है, ऊपर दूसरी मंजिल के लिए, उसके नीचे कभी भी इसका निर्माण नहीं करवाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।